दोस्तों, आपने इतिहास में शेर शाह सूरी का नाम अक्सर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने हसन खां सूरी का नाम सुना है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद नाजिम आज फिर आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं बिहार के सासाराम में, और आज मैं आपको हसन खां सूरी का मकबरा विज़िट कराने वाला हूं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए सामने आप देख सकते हैं भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हसन शाह सूरी का मकबरा, सासाराम, रोहतास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारक। इनके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं टॉम्ब के बारे में, जो आपको फॉलो करने होंगे। और यहाँ पर आपको मकबरा विज़िट करने के लिए कोई भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये मकबरे का मेन गेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मकबरे में एंट्रेंस के लिए चारों तरफ गेट बने हुए हैं, लेकिन ये मेन गेट है। अब इससे हम अंदर की तरफ एंटर होने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। और इसके बाद हम अंदर की तरफ चलते हैं, और आप देख सकते हैं सामने आपको टॉम्ब नज़र आ रहा होगा। और टॉम्ब में एंटर होने के लिए आपको आर्चेज सामने नज़र आ रही होगी, आर्च देख सकते हैं आप। तो आपको मैं अभी पूरा का पूरा टॉम्ब विज़िट कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं टॉम्ब के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको हसन खां सूरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हसन खां सूरी शेर शाह सूरी के फादर थे। इनकी डेथ लगभग 1526 ईस्वी में सासाराम में हुई थी, और जब इनको यहाँ पर दफनाया गया था तो इनकी यहाँ पर एक साधारण कब्र हुआ करती थी, छोटी सी कब्र हुआ करती थी। और किसी को क्या पता था कि इनके बेटे शेर शाह सूरी आने वाले समय में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले हैं और भारत पर राज करने वाले हैं। तो जब शेर शाह सूरी लगभग 1535 ईस्वी में उन्होंने बुद्धिमत्ता से काम लेना शुरू किया, और इन्होंने मुग़ल साम्राज्य को भारत से ख़त्म करने की मन में ठान ली थी कि भारत से मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करना है। तो इन्होंने 1539 ईस्वी में हुमायूं को, जो कि मुग़ल वंश के बादशाह हुआ करते थे, तो 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हराया, और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध या कन्नौज के युद्ध में हराया, और 1540 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी हासिल कर ली और इंडिया के अंदर सूरी डायनेस्टी की स्थापना डाल दी। और इसके बाद इन्होंने अपने फादर हसन खां सूरी के मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराया। इनके मकबरे के निर्माण कार्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनके मकबरे का निर्माण कार्य शुरू तो 1535 ईस्वी में ही हो चुका था, लेकिन इसमें कार्य चल रहा था, और जब कार्य इसमें चल रहा था तो 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की एक हादसे के चलते हुए डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से शेर शाह सूरी मर गए थे, और यह मकबरा पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया था। इसीलिए इनके बेटे हुआ करते थे शेर शाह सूरी के, इस्लाम शाह सूरी, और जिनका वास्तविक नाम जलाल खान हुआ करता था, और इनको सलीम शाह सूरी भी कहा जाता था। इन्होंने ही इस मकबरे को, जो कुछ काम इसमें बाकी रह गया था, अधूरा था, इसको कंप्लीट कराया, और फाइनल टच इस्लाम शाह सूरी ने इस मकबरे को दिया। दोस्तों, हसन खां सूरी अपने फादर इब्राहिम खां सूरी के साथ अफ़गानिस्तान से भारत आए थे, और भारत आने के बाद सबसे पहले इन्होंने पंजाब में डेरा डाला। उसके बाद ये जौनपुर आ गए, और जौनपुर के बाद ये सासाराम आ गए, जो कि सासाराम बिहार में मौजूद है। और सासाराम में इनको जागीरदारी दे दी गई थी। इनको जागीरदारी सिकंदर लोदी ने दी थी, क्योंकि उस समय दिल्ली में जो शासन चल रहा था वो सिकंदर लोदी का चल रहा था। इसलिए सिकंदर लोदी के द्वारा ही हसन खां सूरी को
सासाराम में जागीरदारी दे दी गई थी और ये सासाराम के जागीरदार हो गए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मकबरे के बारे में और डिटेल में हम बात करते हैं तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। आपको मैं सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है। आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब मैं कब्र के नज़दीक आ चुका हूं। आप सामने देख सकते हैं ये गेट बना हुआ है और इसको पूरी तरीके से क्लोज किया गया है। जाली लगी हुई है और लोहे की कुछ पट्टियों के द्वारा इसका गेट बना दिया गया है और इसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको जूम करके इन जालियों में ही आपको यहाँ पर कब्रें दिखाने जा रहा हूँ, जो कि इनमें से एक कब्र हसन खां सूरी की है। और हसन खां सूरी की 4 बीवियाँ हुआ करती थी और 8 बच्चे हुआ करते थे। तो उन सभी की मेरे हिसाब से जो ये कब्रें मौजूद है तो इनमें उनकी भी कब्रें मौजूद होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप मकबरे की खूबसूरती को देख सकते हैं। मकबरे की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया होगा उस समय में और इसको बनाया गया होगा। और अगर हम इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसको डिज़ाइन किसने किया था, इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो इसका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन जो किया था वो मीर मोहम्मद अलावल खान ने किया था, जो कि उस समय जब बिहार में हसन खां सूरी और शेर शाह सूरी थे, उस समय के जो माहिर और फेमस जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे वो मीर मोहम्मद अलावल खान हुआ करते थे। तो मीर मोहम्मद अलावल खान ने ही शेर शाह सूरी के कहने पर इस मकबरे का डिज़ाइन किया और साथ ही साथ शेर शाह सूरी के मकबरे का डिज़ाइन भी किया। दोस्तों, जैसे कि आप मकबरे को देख सकते हैं, मकबरे के चारों ओर देख सकते हैं पूरी तरीके से सूखा है। और जब आप शेर शाह सूरी के मकबरे पर जाते हैं तो आपको चारों तरफ पानी की व्यवस्था देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इसको यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा सूखे रोजे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर इसके बारे में मैं बात बताऊँ आपको, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो ये मकबरा है इसके चारों तरफ भी पानी की व्यवस्था होनी थी, लेकिन जो इस्लाम शाह सूरी थे, जो 1545 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे, उसके बाद उन्होंने 1553 ईस्वी तक शासन किया और वो युद्ध में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वो इस मकबरे के निर्माण पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जो यहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी थी वो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई और 1553 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये काम रुक गया। दोस्तों, अब आप दीवार पर बने डिज़ाइन को देख सकते हैं। उस वक्त के जो डिज़ाइन होते थे या डिज़ाइन बनाने वाले होते थे वो कितनी बारीकी से, कितनी महीनता से ये डिज़ाइन डाला करते थे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती यहाँ पर आपको, कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर ये डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। और ये आप जो ऊपर की तरफ जो छतरियाँ बनी हुई है उनका हिस्सा देख सकते हैं और आप आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्टर के काम को देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से उस वक्त के आर्किटेक्चर ने इसको डिज़ाइन किया और कंस्ट्रक्टर ने कितनी अच्छी तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय के आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्टर कितनी बुद्धिमत्ता से काम किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी और आप देख सकते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना ऐसा है कि इस मकबरे के नीचे एक सुरंग मौजूद है जो शेर शाह सूरी के मकबरे को जोड़ने का कार्य करती है, यानी हसन खां सूरी के मकबरे को शेर शाह सूरी के मकबरे तक जोड़ने का कार्य करती है। दोस्तों, हम इस मकबरे को 3 स्टोरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है, अष्टकोणीय शेप में बनाया गया है। उसके बाद ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं छतरियाँ बनाई गई है, काफ़ी सारी छतरियाँ इस पर मौजूद है। फिर इसके ऊपर सबसे ऊपर हम देखते हैं तो एक बड़ा डोम बनाया हुआ है और फिर इसके सबसे ऊपरी तरफ आप देख सकते हैं ये कमल के फूल के आकार में डिज़ाइन किया गया है और शंकु के आकार की इस पर मीनार टाइप बनाई गई है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।